कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, ट्रीज आर ग्रीन फ्रेंड्स। तो ट्रीज क्या हैं? दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर सर्वाइव करते हैं और वो हैं एक तो एनिमल्स एंड सेकेंड इज प्लांट्स। सो प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन इन कलर, इसमें ट्रीज, प्लांट्स, क्लिम्बर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, हर्ब एंड शर्ब्स। तो ट्रीज जो होते हैं वो क्या है? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं, ग्रीन कलर के दोस्त हैं, और वो किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, चलिए इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। Trees are very important for us, they are very useful for us, they are very essential for us survival. They cause rainfall. The leaves of the trees give out a lot of water vapor into the atmosphere which help in the cooling of the air. This process is called ट्रांसपिरेशन। सो ट्रीज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए एंड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो ट्रीज होते हैं। जो लीव्स होती हैं ट्री की, वो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जो है एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती हैं, वो है ना, वाटर रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीज है, जो हवा होती है, एयर होती है, वो कूल लगती है हमें। तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन मीनिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जो वाटर वो रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। It is therefore cooler under the tree than inside a building during hot days. तो इसी वजह से अगर पेड़ के नीचे बैठा जाता है तो वहाँ ठंडा लगता है even in hot days. Trees cause a balance in our environment. The cool forest air cool rain clouds and help to cause rainfall. Trees क्या करते हैं? ट्रीज एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के चलते हैं। जो वाटर साइकिल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रीज। जो वाटर साइकिल है मतलब कूल फॉरेस्ट एयर कूल रेन क्लाउड, यानी कि जो ठंडे फॉरेस्ट होते हैं एंड रेन क्लाउड्स हैं, वो हेल्प करते हैं किसमें? रेनफॉल में। ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट तरीके के होते हैं ट्रीज। सम ऑफ आर वेरी बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सम ऑफ दैम प्रोवाइड शेल्टर बट अ फ्यू ऑफ दैम डू नॉट प्रोवाइड शेड। कुछ हैं जो शेल्टर प्रोवाइड देते हैं, यानी कि हमें छाँव देते हैं, कुछ नहीं देते हैं शेड। दे आर थॉर्नी, वो कैसे होते हैं? वो कांटेदार पेड़ होते हैं। We also get a lot of things from the trees. Furniture is made from the wood of trees. तो हम जो है बहुत सारी चीज़ें ट्रीज से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी, लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? वुड मिलता है ट्री से। तो अल्टीमेटली जो फर्नीचर है वो वी गेट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज। अपने जो फ्रूट्स हैं वो सारे हम ट्रीज से ही लेते हैं। इवन वेजिटेबल्स भी हम कहाँ से लेते हैं? ट्रीज से लेते हैं। A large number of medicine and herbs are also prepared for the trees. और जो मेडिसिन हैं, जो हर्ब्स हैं, वो भी किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? ट्रीज से प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट, ट्रीज आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। ट्रीज, इनके अलावा ट्रीज क्या है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल। लाइक जो हम ब्रीथ लेते हैं, तो हम जो एयर ले रहे हैं जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, तो उस एयर में जो गैस होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्योरीफाई ऑफ आर ब्लड। तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और जो ऑक्सीजन है वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से, ट्री से मिलती है। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जो हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना सकती है, उसे कंज्यूम कर लेते हैं कौन? जो है ट्रीज। Trees clean our environment. Trees are storehouse of things useful to human beings. We use rubber in a number of ways. तो एक तरीके से हम ट्री को स्टोर हाउस कह सकते हैं। जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हम ट्री से ले लेते हैं। लाइक रबर, रबर जो है वो भी ट्री से लिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम द ट्री। Eucalyptus and cinchona are some of the trees from which we get valuable life-saving medicines. तो कुछ प्लांट्स है लाइक यूक्लिप्टस एंड किनकोना। किनकोना जो ट्री होती है उसकी बार्क को यूज़ किया जाता है फॉर दी मेडिसिन। बहुत वैल्यूएबल मेडिसिन इनसे बनती है। ट्रीज मेड अ बैलेंस इन आवर इकोसिस्टम। ट्रीज क्या करते हैं?
इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हमारी फूड चेन में वो कौन होते हैं? ट्रीज ही होते हैं. Therefore, it is necessary that 1/3 of our total land surface should be covered with trees. तो ये बहुत ज़रूरी है कि 1/3 जो भी है हमारा 1/3 ऑफ टोटल लैंड सरफेस उस वो किसका होना चाहिए? ट्रीज का होना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया ओनली 21% ऑफ टोटल लैंड सरफेस इज अंडर द फॉरेस्ट. केवल 21% है इंडिया में, which is far below the desirable level required for ecological balance. Besides, green leaves of trees take in carbon dioxide and give out oxygen into the atmosphere. Thus, they purify the air from which we take in oxygen that is vital for the existence of life. तो ये जो है ये बता रहे हैं कि ट्रीज क्या करते हैं कि एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं CO2, और जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो इस तरीके से जो एयर है यानी कि ये जो एयर है इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उसे प्लांट्स ले लेते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीजन को कौन ले लेता है? ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं. तो इस तरीके से ये जो बैलेंस है पूरा एयर में ये बैलेंस बना रहता है. Trees help in the conservation of soil. The root of the tree help in the binding the soil together. But with the spread of development and urbanization, the vast land have been cleared for the trees to build buildings, road, dams, etc. तो जो ट्रीज हैं वो सॉइल के कंजर्वेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, है ना. तो जो रूट्स है ट्री की वो क्या करती हैं? मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के कारण डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, इन सब की वजह से जो ट्रीज है वो कटते जा रहे हैं. इट हैज़ ए रिजल्ट इन द degeneration of soil. When it rains, the upper layer of soil is washed away with the rain water, as this is due to the deforestation. तो होता क्या है, जब बारिश होती है तो जो अपर लेयर होती है अर्थ की, सॉइल की अपर लेयर पानी के साथ बह जाती है. किसकी वजह से हो रही है? डिफॉरेस्टेशन, की प्लांट्स की कटिंग की वजह से. कॉन्सिक्वेंटली द फर्टाइल सॉइल इज ड्रेन ऑफ, यानी कि जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या हो जाती है? बह जाती है पानी के साथ. ग्रेजुअली द लैंड बिकम बैरन, और इसकी वजह से जो धरती है, जो हमारी लैंड है वो क्या हो रहा है? बैरन, यानी कि अनफर्टाइल, उपजाऊ नहीं है वो. दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड दी सॉइल इरोजन. इसको क्या बोला जाता है? टॉप सॉइल जो चली जाती है उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है. अल्टीमेटली इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, और ये एक तरीके से सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगी तो फिर जो है कोई भी प्लांट उसमें नहीं होगा और वो कैसा हो जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा. In other words, afforestation should be promoted for maintenance of the quality of soil. और अगर हमें सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे. ट्रीज आर होम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड. इसके अलावा जो ट्रीज़ हैं वो जो और भी एनिमल्स हैं, लाइक बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं लाइक मंकी हैं, तो इन लोगों के लिए जो ट्री है वो उनका घर होता है. They provide shelter to many other animals and birds. We need to preserve tree for the preservation of our wildlife as well as, यानी कि हमें अपने लिए तो ट्रीज़ की ज़रूरत है ही, इसके अलावा जो हमारे साथ जो और भी लिविंग बींग्स हैं लाइक एनिमल्स हैं जो दूसरे, उनके लिए भी हमें ट्रीज़ की को प्रिजर्व करना चाहिए. This will cause a threat of our survival if we continue to create too much disruption to the natural process of the earth. The soil is forest is full of twig, dead leaves and other decaying vegetation. This soil is very rich and fertile. This rich soil absorbs water very easily like a sponge. In doing so, trees also help in the prevention of sudden flood. So, जो सॉइल होती है फॉरेस्ट की, सॉइल आपने जब फॉरेस्ट में कभी गए होगे तो देखा होगा ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई जो है टहनियाँ पड़ी रहती हैं और लीव्स होती हैं, प्लांट्स टूटे हुए डले रहते हैं, तो वो फुल ऑफ मतलब कह सकते हैं काफ़ी रिच सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल हो जाती है जो फॉरेस्ट की होती है.
और वहाँ पर क्या होता है, दिस रिच सॉइल एब्जॉर्ब वाटर वेरी इजीली, और जो ये ज़्यादा रिच सॉइल है ये क्या करेगी, वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड जो है सडन फ्लड यानी कि प्रिवेंट करती है, जो फ्लड आता है अगर सडन पानी ज़्यादा हो गया रिवर में और फ्लड की कंडीशन बन जाती है, तो फॉरेस्ट की जो सॉइल है वो क्या करती है, उसे प्रिवेंट करती है, रोकती है। Trees have a strange name. In South America, there is a tree named cow tree. तो कुछ ट्रीज हैं जिनकी बहुत ही स्ट्रेंज नेम है, लाइक इन साउथ अमेरिका एक ट्री है जिसका नाम है काउ ट्री। इट इज़ नेम टू बिकॉज इट सैप इज़ यूज इन प्लेस ऑफ मिल्क। ये इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो सैप हम बोल सकते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड निकलता है वो यूज़ किया जाता है एज अ मिल्क की जगह यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे काउ ट्री बोला जाता है। द बिगेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड बिग ट्रीज, एंड द बिगेस्ट बिग ट्रीज नेम जनरल शर्मन विच इज़ फाउंड मोस्टली इन यूएसए। तो बिगेस्ट ट्री भी है, बहुत बड़ा ट्री है, कहाँ पर है, यूएसए में है, काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है जनरल शर्मन। The General Sherman is very tall. In 272, it is 272 feet high. It means it is as high as 25-storied skyscraper. If it is cut into planks, अगर इसे planks में काटा जाएगा, it will fill about 200 railway coaches, है ना। तो ये कम से कम 200 रेलवे कोचेस बढ़ जाएंगे इसकी वुड से। वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द ट्री बाय लुकिंग आउट द रिंग्स इन इट्स। ये जो होता है, दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो इसे कट करते हैं तो इसमें रिंग्स दिखाई देती हैं, और एक रिंग 1 ईयर को डिनोट करते हैं। तो जितनी रिंग्स होंगी उतने साल पुराना जो है ट्री होता है। देयर आर मैनी concentric ring in the trunk of a tree. Scientists have found that by counting these rings we can know the age of the tree. Scientists are the opinion that the big trees are the oldest living thing in the whole of the nature. The General Sherman is said to be nearly 4,000 year old, and it is predicted that it could go on living for at least another 2,000 years. तो ये साइंटिस्ट का ओपिनियन है कि जो बिग ट्रीज होते हैं वो सबसे पुराने क्रिएचर हैं इस अर्थ पर, और जैसे कि जनरल शर्मन है ये 4,000 ईयर पुराना है, और उनका ये मानना है कि आगे ये कितना और जिएगा, 2,000 ईयर और ये यहाँ पर है। बट हेयर रिमेन अ क्वेश्चन एज टू हाउ अ रिंग इन द ट्रंक ऑफ द ट्री इज फॉर्मिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रंक है उसमें रिंग्स जो है वो कैसे फॉर्म हो जाती हैं। Every year there is a certain time for the rich growth of the tree. During the time the cell just inside the skin of the trunk begin to divide. तो हर साल क्या होता है, एक certain time पर the rich growth of the tree की growth होती है, and इस समय पर जो सेल होती हैं स्किन के inside trunk में वो divide होना start होती हैं। As you know, when cell grow, they divide. One cell divide into 2, and each of these cell divide again. तो इस तरीके से एक cell is divided into 2. इस तरीके से cell divide होती है। The new cell turn thus formed are of 2 kind. तो new cell 2 तरीके की बनती है। पहली the inner cell which are inside the trunk are wood cell. तो पहली तो inner cell होती है जिन्हें wood cell बोला जाता है। These form a new ring of wood inside the trunk. और ये क्या करती है, ये न्यू रिंग बनाती हैं वुड के अंदर। Every year there is a growth of ring of new wood cell in the trunk. तो इसी तरीके से हर साल एक नई रिंग बनती है उस वुड के अंदर। These are the rings which are counted to know the age of tree. और इसलिए इनका यूज़ किया जाता है एज को काउंट करने के लिए। The earliest wood cell become pressed together so tightly they died. और जो पहले के वुड है वो कैसे हो जाते हैं, वो काफ़ी प्रेस्ड हो जाते हैं, और क्योंकि वो डेड हो जाती है सेल। These make the hardest wood in the trunk of the tree. These are known as the hardwood. तो जो हार्डवुड होता है, ये जो डेड सेल होती है ये प्रेस हो जाती हैं तो ये हार्ड हो जाता है ना, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो हार्ड हो जाती है। एक होता है सॉफ्ट वुड होता है और एक होता है हार्डवुड। तो ये जो हार्डवुड है ये काफ़ी ज़्यादा, ये डेड सेल का बना होता है, और इसी तरीके से न्यू रिंग जो है फॉर्म होती रहती है हर साल। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हाउ इज डेजर्ट फॉर्म, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। तो डेजर्ट कैसे बनता है, डेजर्ट बनता है सॉइल इरोजन से।
सॉइल इरोजन क्या होता है, जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है फ्लड की वजह से या फिर रेन की वजह से वो वॉश ऑफ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्लांट्स नहीं है, तो इसलिए वो जो लैंड है वो बैरन हो जाता है, वो फर्टाइल नहीं रहता है, तो इस वजह से डेजर्ट फॉर्म होते हैं। और इसे हम रोक कैसे सकते हैं, फॉर एफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांट को लगाकर। हाउ डज ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, रेन को कैसे बुलाते हैं ट्रीज, रेन को इस तरीके से लाइक जो वो वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से वो जो वाटर वेपर ऊपर भेजते हैं, और जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं और फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नेम 2 ट्रीज फ्रॉम विच वी गेट वैल्यूएबल लाइफ सेविंग मेडिसिन, तो कौन सा था, एक तो यूक्लिप्टस था और एक किनकोना था। हाउ आर ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स का जो घर होता है वो क्या होता है, ट्रीज होते हैं, वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली रहती है और खाना वगैरह भी वो ट्री से ही लेते हैं। हाउ डू ट्री हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल लाइक वो जो ट्रीज हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, एकदम पकड़ के रखते हैं, वो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है ट्रीज की वजह से, और जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है क्योंकि उनकी रूट्स चारों तरफ फैली रहती हैं और एक्सचेंज चलता रहता है, इसलिए जो सॉइल है वो क्या रहती है, फर्टाइल रहती है। हाउ इज द लाइफ ऑफ अ ट्री फाउंड आउट एक्सप्लेन, तो ट्री की लाइफ को कैसे फाउंड आउट किया जाता है, फॉर काउंटिंग ऑफ द रिंग, जो रिंग प्रेजेंट होती है इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसे हम काउंट करके जो है ट्री की लाइफ को, ट्री का जो एज है उसे फाउंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कौन है, ट्रीज, द ट्रीज आर सोर्स ऑफ द oxygen and trees help in the conservation of soil, and trees are different types of trees are homes of different types of animals. True, false, the furniture is made from the wood of the trees. True. In India 51% of total land surface is under forest. No, 21%, so false. Trees provide shelter to many animals and birds. True. The biggest tree is the General Sherman. True. And we can't know the age of tree. False. So student, ये fill in the blanks हैं जो कि आपकी बुक में ही है, लाइक ट्री हेल्प इन द, किस में हेल्प करते हैं, फॉर द फर्टाइल ऑफ द सॉइल या कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको ये फिल करने हैं और ये आपको अपने आप करने हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।